छात्र संघ चुनाव की वोटिंग होनी है। 119 राजकीय, 21 अशासकीय महाविद्यालय और 3 यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव होंगे। कई कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है, तो कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखाई दे रहा है। वहीं कॉलेज में वोटिंग की टाइमिंग अलग अलग है। देहरादून के डीएवी कॉलेज में सुबह 8:30 बजे वोटिंग होगी, जबकि कई जगह पर सुबह 9 बजे और 10 बजे भी वोटिंग होनी है और 3 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और आज शाम को ही रिजल्ट भी आ जाएंगे। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो छात्र संघ चुनाव की परीक्षा यानी कि आज छात्र संघ चुनाव कराए जाने हैं, वोटिंग आज होनी है और काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव भी होते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए। 119 राजकीय और 21 अशासकीय कॉलेज हैं जिनमें चुनाव आज होना है, यानी कि वोटिंग आज होनी है। वोटिंग का वक्त अलग अलग है। कुछ कॉलेजेस में 8:30 बजे वोटिंग होगी, कुछ जगहों पर 9 और कुछ जगहों पर 10 बजे भी वोटिंग होनी है। आज शाम तक चुनाव के रिजल्ट आएंगे और चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भारती का रुख करते हैं। भारती, आज छात्र संघ चुनाव होने के कई जगहों पर वोटिंग का टाइमिंग अलग है, कई जगहों पर अलग है। तैयारी कैसी है वोटिंग को लेकर? किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम आप देख रही हैं? देखिए, तैयारियां पूरी हैं और दिलचस्प मुकाबला है। सबसे खास बात जो है वो यही है कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है कई कॉलेजेस में और इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होने, जो इलेक्ट होकर आए हैं कैंडिडेट्स, उनके बीच में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। जैसे कि मैं दून यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, इसके अलावा डीएवी पीजी कॉलेज की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है क्योंकि कई कैंडिडेट यहाँ पर बागी हो गए हैं। महासचिव यहाँ पर निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए एमकेपी कॉलेज की, तो वहाँ पर एनएसयूआई ने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया है। तो आज ही यहाँ पर वोटिंग होनी है और आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर शपथ भी ले लेंगे। ठीक है भारती, आप बने रहिएगा। शैलेंद्र नेगी भी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हल्द्वानी में कैसी है तैयारियां और यहाँ पर किन के बीच दिलचस्प मुकाबला ये जो देखने को मिलने वाला है? माना जा रहा है ज्यादातर जगहों पर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच ही मुकाबला होगा। देखिए, बिल्कुल ज़्यादातर जो कॉलेज हैं प्रदेश के, वहाँ पर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में मुकाबला है। लेकिन जो कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है एमबीपीजी, उसके ठीक बाहर मैं इस समय खड़ा हूँ और मैं दिखाऊं कि सुबह सुबह जो छात्र संघ के नेता हैं और जो बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इन्होंने पूरा का पूरा इस सड़क को, ये नैनीताल रोड है, और इसको एक तरीके से जो पोस्टरों से है उसको पाट दिया है। ये कुछ लोग, शायद आप लोग स्टूडेंट हैं। अच्छा, रुकिए। ये बताइए कि क्या लग रहा है आज छात्र संघ चुनाव कितनी हलचल है? क्या बहुत हलचल होगी, पिछले बार से ज्यादा चल रही है इस बार। जीतेगा अमन सिंह बिष्टी उपाध्यक्ष। ये निर्दलीय हैं? निर्दलीय ये यहाँ निर्दलीय हैं। और वैसे यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में है, क्योंकि मुख्य मुकाबला अध्यक्ष पद पर ही माना जाता है और अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने जहाँ अपने कैंडिडेट उतारा है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को एनएसयूआई ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं कि किस तरीके से इस कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज में, जिसकी स्ट्रेंथ 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की है, और यहाँ पर आज 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वोट करेंगे और सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कॉलेज के बाहर जितने भी प्रत्याशी थे उनके समर्थकों ने सड़क को पोस्टर से पाट दिया है। हालात ऐसे हैं कि इस पूरे के पूरे नैनीताल रोड पर पढ़ने वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ भीड़ होगी तो फिर स्कूल नहीं खुल पाएंगे, बसेस नहीं जा पाएंगी और ये पूरी की पूरी रोड पर ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा, तकरीबन 1.5 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन जो छात्र नेता हैं उनका जोश देखने लायक है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर मैं दिखाऊं कि सड़क को किस तरीके से इन्होंने पाट रखा है, सड़क पर पोस्टर पूरी तरीके से बिछा दिए हैं और एक तरीके से जीत का दावा किया जा रहा है अपनी अपनी तरफ से प्रत्याशियों का और उनके समर्थकों का। ये देखिए, ये यूथ है यहाँ पर, ये अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का लगा रहे हैं। भैया, ये किसका लगा रहे हैं आप? रमोला जी का।
क्या कौन है ये? ये अध्यक्ष पद में एबीवीपी से लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो सूरज जो उनके खिलाफ खड़े हैं संजय, वो तो काफी तगड़ा उनको टक्कर दे रहे हैं। सर ऐसा है, वो किस्मत की बात है, हार जीत तो लगे रहती है, वो तो ऊपर वाला जाने कौन जीते कौन हारे। अच्छा, वो है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर पोस्टर लगा रहे हैं। इस तरफ देखिए कुछ लोग माला पकड़ के खड़े हैं। एक कविता बोरा नाम की कैंडिडेट है, लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। भैया आपको क्या लग रहा है कि कविता बोरा ही जीतने वाली है छात्रा उपाध्यक्ष? बिल्कुल अवश्य। कविता बोरा ने पिछले 2 से 3 साल मेहनत करी है महाविद्यालय में, कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय, जहाँ से यहाँ पे जो राजनीति की सीढ़ी, जो प्रथम सीढ़ी है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन आप कविता बोरा के समर्थक हैं, अध्यक्ष पद पर किसके समर्थक हैं आप? अध्यक्ष पद पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और लेकिन हम कविता बोरा के समर्थक हैं और कविता बोरा को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, और कविता बोरा अवश्य इस महाविद्यालय में छात्रा उपाध्यक्ष बनेगी। देखिए ये अभी पत्ते खोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुख्य मुकाबला और सबका ध्यान जो है वो अध्यक्ष पद पर ही रहता है। और लेकिन ये समर्थक एक निर्दलीय प्रत्याशी के हैं उपाध्यक्ष पद पर, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर, लेकिन अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। आप बताइए भैया क्या लग रहा है इस बार मुकाबला अध्यक्ष पद पर किसके बीच में है? अध्यक्ष पद पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर कविता बोरा जीतेगी। ये बहुत ही चालाक लग रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे में बड़ा मज़ेदार होने वाला मुकाबला, और पत्ते तभी खुलेंगे जब स्टूडेंट सुबह 9 बजे से लगातार वोटिंग करेंगे और 2 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला चलेगा, और उसके बाद 3 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि 8000 से ज़्यादा यहाँ पर मतगणना होगी। अगर 8000 पड़ते हैं, उसमें से अगर 6000 भी वोटिंग होती है तो काफ़ी बड़ी मतगणना होगी। तो ऐसे में क्योंकि बैलेट के जरिए होनी है वोटिंग, तो वक्त लगेगा। तो लगभग 8 बजे के बाद चुनाव परिणाम हम सबके सामने होंगे। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। एक बार रुक करते हैं भारती सकलानी का। भारतीय छात्र संघ चुनाव इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं से नींव पड़ती है। वो नेता जो आगे जाकर राजनेता बनना चाहते हैं, छात्र नेता के तौर पर अपनी इस करियर की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुकाबला होता है, साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं, आप शायद ऑफिस में हैं अभी इस वक्त, लेकिन आज कितने बजे से वोटिंग होनी है? क्योंकि कुछ जगहों पर 10 बजे भी चुनाव होना है, तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे, और पारदर्शी तरीके से ये चुनाव हो पाए इसके लिए क्या इंतजाम दिखाई देंगे? देखिए सीनम, आपने 2-3 चीज़ें पूछी। एक कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नींव है ये छात्र संघ चुनाव अगर राजनीति में जाना है, और इसी के लिए स्टूडेंट्स लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं। 8-8 साल से स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद के यहाँ पर दावेदार बन जाए, उन्हें टिकट यहाँ पर मिल जाए। और जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो ये देखने को मिलता है कि वो बागी हो जाते, निर्दलीय खड़े हो जाते, या फिर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही अगर मैं बात करूं डीएवी पीजी कॉलेज की, तो वहां पर इस बार देखने को मिला 2 कैंडिडेट एबीवीपी के जो लगातार तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक को टिकट मिला तो दूसरा यहां पर बागी ना हो जाए, इसलिए 23 साल बाद उसको महासचिव के पद पर एबीवीपी ने उतारा और वो निर्विरोध जीत भी गया। इसी तरीके से एनएसयूआई में भी देखने को मिला, वहां पर भी 2 कैंडिडेट जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, एक को टिकट मिला, दूसरे को टिकट नहीं मिला तो वो आर्यन ग्रुप में शामिल हो गया। तो इस तरीके की कई चीजें जो है वो देखने को मिलती है। अब आपने पूछा कि यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत जरूरी ये होता है चुनाव करवाना, क्योंकि स्टूडेंट्स के अपने मुद्दे होते हैं, कॉलेज में वो कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रख सके, इसलिए ये चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि मुद्दे कहीं ना कहीं गायब है, और आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो यहां पर ज्यादा हावी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स जो है वो ये चाह रहे थे। क्योंकि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, जैसे कि उसमें डीएवी आता है, तो वहां पर हमेशा से ये एक डाउटफुल था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एन वक्त पे जब ये ऐलान हुआ कि हाँ चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद छात्रों ने भी राहत की सांस ली और वो चुनावों की तैयारी में लग गए। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करते हैं जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर वोटिंग होनी है। वोटिंग का वक्त हालांकि 10 बजे का है या 9 बजे का है शायद, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। 9 बजे से वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले की हलचल थोड़ी ही देर पहले आपने दिखाई। एक बार फिर से दिखाइए और लोगों से बातचीत कीजिए कि वो कितना जरूरी इन चुनावों को मानते हैं, और जो लोग वहां पर लगातार जुटे हुए हैं प्रचार में, जो लोग अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए जाता हूं और मैं तब तक वो विजुअल्स आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कॉलेज के कैंपस के बाहर, ये एमबीपीजी कॉलेज है हल्द्वानी का, और इस कैंपस के बाहर जो छात्र नेता हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं तैयारियों में। ये देखिए एक
एक भाई हैं स्कूटी लेकर के पहुंच गए हैं यहाँ पर। भैया ये स्कूटी में क्या इसको लेकर के समर्थकों के बीच में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी तो 8 बजे से वोटिंग है। 8 से 2 बजे तक वोटिंग रहेगी शाम के। किसका समर्थन कर रहे हैं? कविता बोरा, छात्रा उपाध्यक्ष। छात्रा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष पद पर किसका मुकाबला देख रहे हैं आप? अध्यक्ष पद पर दोनों की टक्कर है। रमोला और संजय जोशी, दोनों की टक्कर है। अभी दोनों की टक्कर है। टक्कर का मुकाबला होगा। टक्कर का मुकाबला होगा क्योंकि निगाहें छात्र संघ अध्यक्ष पर होने हैं का ही होना है। और ये इस तरफ देखिए कि और स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। भैया बड़ा मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? ये सब आनंद आ रहा है पोस्टर लगाते हुए? हाँ। क्या लग रहा है आज इस बार के मुकाबले में? मतलब कैसे? मतलब क्या आपने क्या सोच के वोट करेंगे तो? अरे कॉलेज में विकास हुआ करके। क्या विकास कॉलेज तो बना हुआ है। अरे और काम नहीं होते ना पूरे। अच्छा तब अच्छा ठीक है। ये इस तरफ देखिए और भी यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की भी अपनी तैयारी। ये देखिए स्कूटर में बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं और इस तरीके का अब दिन भर पूरी की पूरी एक हुड़दंग भी देखने को मिलेगी, एक जोश भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो कॉलेज के बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा रंगीन माहौल देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आएगा, सुबह 8-9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी तो कॉलेज के बाहर हलचल भी और तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ का जो मुख्य मुकाबला है वो निर्दलीय बिल्कुल प्रत्याशी जो आपसे कि लगातार NSUI के हम